तो कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल नर्सरी क्लासेस में 02 में। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर वहां चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव यानी कि नकारात्मक। ठीक है, सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं क्योंकि इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन सारा कुछ हमने उस वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो हम लोग सीधे आते हैं इस रूल पे कि निगेटिव यानी कि नकारात्मक हम लोग ट्रांसलेशन क्रिएट करते समय किस किस रूल्स का फॉलो करते हैं। ठीक है, आते हैं देखते हैं। तो हमारा रूल हो जाएगा यहाँ पे, पहले हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाता है डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना। हाँ, अब देखो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि नोट करने वाली चीजें हैं वो क्या है। यहाँ पे कंफ्यूजन है, डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके साथ लगाएंगे। ठीक है, कब डू लगाएंगे कब डज लगाएंगे। ठीक, तो मैं बता दूं सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम लोग डू लगाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज जाओगे, लिख देते हैं, समझ जाना यहाँ पे। ठीक है, सिंगुलर क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा हमारा ही, सी, इट या किसी का नाम। ठीक, प्लूरल क्या हो जाएगा, यू, वी, दे एंड आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंगुलर में क्या लगाते हैं हम लोग, डज लगाते हैं, प्लूरल में क्या लगाते हैं, हम डू लगाते हैं। यहाँ पे क्लियर है। लेकिन एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि नोट करने वाली चीज है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेंटेंस आ गया राम घर नहीं जाता है। ठीक है, नहीं जाता ये तो नॉर्मल हो गया, इस पे हम लोग डू या डज का प्रयोग कर, डू नॉट डज नॉट लगा के हम लोग इसको मतलब कि सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस आता है राम घर कभी नहीं जाता है, कभी नहीं। ठीक है, ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार देख लो। जैसे कि राम घर कभी नहीं जाता है, इसमें हम दो चीज बताने वाले हैं। जैसे कि हम लोग निगेटिव में जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब में ई एस या एस का नहीं, ई एस या एस नहीं जुड़ेंगे। जैसे कि हम लोग अफर्मेटिव में जोड़ देते थे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते थे, वो भी सिंगुलर नंबर के साथ, लेकिन इसमें नहीं जुड़ेंगे। और हाँ, एक चीज और, अगर नेवर यानी कि कभी नहीं, यानी कि नेवर अगर आता है हमारे यहाँ पे, नेवर जो आता है कभी नहीं आता है, ऐसा अगर सेंटेंस आ जाता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं वर्ड के हिसाब से। ठीक है, यहाँ क्लियर है। इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं इसको। जैसे कि हो गया यहाँ पे राम, सब्जेक्ट क्या है राम, राम। अब देखो यहाँ पे डू या डज की जगह हम लोग क्या करेंगे, कभी नहीं का मीनिंग क्या होता है, नेवर, यानी भी ई आर, नेवर। अब कौन सा काम कर रहा है, जाने का, गोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताएं हम आपको कि इसमें नेवर जहां पे आता है कभी नहीं आता है, वहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई एस या एस ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे गो में ई एस लग जाएगा। ठीक है, गोज। अब प्रीपोजिशन क्या है, टू, ऑब्जेक्ट क्या है, होम। ये क्लियर। अब देखो यहाँ क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं इसी पे डू नॉट या डज नॉट पे। ठीक है, कोई सेंटेंस हो गया जैसे कि सीता स्कूल नहीं जाती है, ये क्या लिखा है, सीता स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, ये निगेटिव का यानी नकारात्मक का एक सेंटेंस है पूरा, सीता स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, सीता है, सीता। अब क्या लगा, डू या डज, डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, किसके साथ लगाते हैं हम लोग, सिंगुलर नंबर में डज लगाते हैं,
और प्लूरल में क्या लगता है, डू लगाते हैं। तो सीता क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे, डज नॉट, नॉट क्या काम कर रही है, जाने का, तो यहाँ हो जाएगा गो। इसमें क्या है, डू नॉट या सॉरी वर्ब में ईएस या एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। गो, उसका क्या प्रीपोजिशन टू, गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे कि हो गया हम यहाँ पे, हम खाना नहीं खाते हैं, ठीक। यहाँ लिखा हम खाना नहीं खाते हैं। हम की मीनिंग क्या हो जाएगी, वी, क्योंकि सब्जेक्ट है ये, पहले इसी को लिखेंगे वी। अब ये हम क्या है, वी बहुवचन यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ क्या लगा, डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट। डू नॉट वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट यानी जानने का काम करे ना, सॉरी खाने का काम करते हैं, ईट हो जाएगा, ई ए टी, ईट, ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। यहाँ क्लियर, वी डू नॉट ईट फूड, ठीक है, हम खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ क्या है, सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ क्लियर। एक और देख लो, जैसे हो गया, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक। मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई। अब यहाँ मैं क्या है, ये आई क्या है, बहुवचन है, तो डू नॉट। अब पढ़ने का काम करो तो रीड हो जाएगा यहाँ पे, READ, ठीक। आई होप कि क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग बस इसमें निगेटिव पढ़ेंगे।